मेरी कविता है पथ दिखाने वाले पथिक। अरावली का प्रहरी बाबा पथिक बीपी वर्मा पथिक पर कविता बनी थी सन 2012 में। पथ दिखाने वाले पथिक अरावली उद्घोष में ये प्रकाशित हुई थी, पेज नंबर 52 पर। इसका मैं सस्वर पाठ कर रहा हूँ। जानता है पथिक दुख सुख आने जाने हैं। बसंत के बाद पतझड़, जन्म के बाद मरण। ठंड हो या लू के तफेड़े, तूफान चले या बरसे मूसलाधार, फिर भी अनवरत चलता है पथिक पथ पर। जानता है पथिक दुख सुख आने जाने हैं। जो नहीं जानते चलना बोलना, जो रहे सदियों से गूंगे, उनको बोलना चलना सिखाया। उन्हें जो चलने से पहले गिरते लड़खड़ा कर ऊबड़ खाबड़ पथ पर चलना और दौड़ने का साहस दिलाया। तेरे चले जाने पर पथिक शून्य में ताक रहे हैं, अनथक ढूंढ रहे हैं। वह उंगली जो दिखाती रही राहें, वह उंगली जो दिखाती रही राहें, खोज रहे हैं वह आवाज़ जो गूंजती रही है अरावली की पहाड़ियों में, जो शब्दों में ढलकर उतरती रही है अरावली के पन्नों पर। ले सलाम पथ के राई प्रशस्त करने, पथ दिखाने, अभिव्यक्ति बनने बनाने वाले, राह दिखाने सुझाने वाले पथ के राही, तुझे अंतिम सलाम अरावली के पाठकों का। राह दिखाने सुझाने वाले पथ के राही, तुझे अंतिम सलाम अरावली के पाठक को। बीपी वर्मा पथिक पर ये कविता, पथिक जो उन्होंने अपना तकिया कलाम तकल्लुस रखा था, इसी पर पथ दिखाने वाले पथिक शीर्षक से कविता बनी थी। और इधर जब एआई ने 4 कविताएं बनाई हैं, उनमें से खास जो दिखाई दे रहा है कि बीपी वर्मा पथिक, जब मैं मिला और जितनी बार मिला, उनकी एक निष्कलुष हंसी, एक फक्कड़ाना हंसी, और उनका जीवन भी फक्कड़ की तरह था। साधना के रंग से सजा जीवन, न नाम का मोह न शोहरत की चाह, बस हास्य के जीवन को देना रहा। और वो कहा करते थे, मैं जिंदा हूँ क्योंकि पत्रिका चलानी है। ये शब्द बने उनकी पहचान। उनके संपादकीयों में गूंजता हर हाशिए की दिली तान, और उनकी रहने की स्थिति जो बयां होती है छोटे से कमरे में, सपनों का आसमान। कमरा छोटा था तो क्या, आसमान की तरह ऊंचे थे उनके सपने। वो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीते थे। और दूसरों के लिए जीते हुए उन्होंने जो बात कही, उन्होंने बात कही 10 बाई 10 के कमरे में लिख दी संघर्षों की पहचान। भीलों के माथे पर स्वाभिमान की बिंदी, हर नाम के आगे जुड़ा मीणा था। कुरीतियों को शब्द ने दी चोट, बाबा की वाणी बनी सत्य की जोत। ये बात उन्होंने अक्सर कही थी, और उनके संपादकीयों को पढ़ते हुए या बातचीत में भी वो कहते थे कि भीलों में वो स्वाभिमान नहीं है, इसलिए भीलों को अपना शीर्षक भील से भील मीणा कर लेना चाहिए। ये बात अगर बीपी वर्मा पथिक कह रहे थे, पथ दिखा रहे थे, राह दिखा रहे थे कि आपकी राह में रोड़े अटकाए जाते रहेंगे,
आप अगर सक्षम नहीं बनेंगे, आप अगर एक नहीं रहेंगे और एक रह करके आपका नाम के पीछे जुड़ा भील, अगर इसके साथ मीणा भी जोड़ दिया जाए तो मीणा और भील एक हो उठेंगे और मीणाओं का जो स्वाभिमान है वो भीलों में भी होगा और एकता के चलते दोनों अगर एक होकर के रहेंगे तो दोनों मिलकर के राह में आने वाली बाधाओं का सामना मुकम्मल तरीके से कर सकेंगे। ये बात पी वर्मा पथिक अक्सर अपने अरावली उद्घोष के संपादकीय में लिखते रहे। तो ये थी कविता। और जैसा कि मैंने बताया कि अरावली उद्घोष का एक अंक जो संस्मरण अंक था, उसी में एक संस्मरण लिखा था, अभी तक मेरी जानकारी में नहीं आया कि किसी ने बीपी वर्मा पथिक पर कोई कहानी लिखी हो। उन पर संस्मरण लेख लिखे गए और सारे लेख संस्मरणक में संकलित है। अब आज चूंकि हम एआई के ज़माने में हैं तो एआई ने उस संस्मरण की कहानी बना दी है, तो वो कहानी आप सुन सकेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।